हेलो गाइस। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। चलिए, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कल हम लोगों का जिस हिसाब से था उस हिसाब से मार्केट चला कि नहीं चला, और आज का मार्केट का क्या पोजीशन था। और एक चीज़ सीखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही अहम चीज़ है। जब आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो ये दो चीज़ को सीखेंगे। रिस्क मैनेजमेंट तो आ ही जाएंगे, कोशिश करेंगे आज के वीडियो में ये जैसे कवर हो जाए। ये है निफ्टी का मंथली का टाइम फ्रेम। इसके बारे में हम लोग कल बात कर चुके थे कि यहाँ से बैकअप ऊपर आया, फिर यहाँ पर एक हायर क्लोजिंग दे रहा है। तो आज यानी कि महीने का शुरुआत था, तो यहाँ पर जो भी था, यहाँ पर कुछ अगर आप बोलते हैं तो ड्रॉ ही कर लेते हैं। एक ट्रेंड लाइन था, इसका ब्रेकआउट होकर अभी प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक, ऐसा था। पर हम लोग, ये तो हो गया आप लोगों या फिर जो आम तरीका लोग जैसे प्राइस को जज करते हैं, हम लोग कैसे करते हैं। आज का मार्केट देख के क्या लग रहा है आपको? आज का मार्केट आपको देख के यही लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लेवल के पास है। इसका ये एक रेजिस्टेंस था, कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस था, और अभी मार्केट जो है 3 दिन से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। दिल्ली में यही दिख रहा है ना। बट अगर आज मुझे काम करना होता तो मैं कैसे काम करता, इसीलिए मैं चलता हूँ 30 मिनट में। कल का वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं जाके प्लीज़ देख लीजिए, वरना यहाँ से आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। कल का वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं जाके प्लीज़ देख लीजिए। हम लोग कल भी डिस्कशन किए थे यहाँ पे कि मार्केट जो है हायर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, और बार बार यहाँ पर एक सपोर्ट है बोल के प्रिटेंड कर रहा है मार्केट, जो कि दिखा रहा था आपको। आप लोगों के लिए मतलब सपोर्ट था, यानी कि हर किसी के लिए था, बस आप लोगों के लिए नहीं। तो यहाँ पे मार्केट क्या किया कि मार्केट यहाँ से नीचे चला गया। समझ में आ रहा है? मार्केट यहाँ से नीचे चला गया, और आज भी क्या किया, आज भी उसी जगह से मार्केट ने बैक किया। देखिए, एक चीज़ तो है, आपको पता ही होगा, एक कंसेप्ट होता है लिक्विडिटी कंसेप्ट। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के बारे में हम आगे बहुत विस्तार से बात करेंगे। ये छोटा कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। और निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होता है ना, आप लोग जितना भी जो ऑप्शन हो गया या फिर जितना भी आप लोग को लगता है इसमें इंट्राडे में पैसा बनता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। पर आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि कंट्रोल जो होता है ना, वो हमेशा ताकतवर लोगों के हाथ में होता है। और वो कंट्रोल कैसा कंट्रोल है, ये देखिए, यह निफ्टी को यहाँ से ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, कुछ गिने चुने लोग हैं इसको जो कंट्रोल कर रहे हैं। आप मानिए ना मानिए, वो आपके ऊपर है। पर मुझे आप लोग बताइए, यहाँ पे तो बार बार सपोर्ट दिखा रहा था, ठीक है, आप लोग यहाँ पे खरीद रहे थे, राइट? आप लोग यहाँ पे खरीद रहे थे, और आप लोग बेच कहाँ रहे थे? आप लोग अगर इसका ऊपर ही दिन का अगर रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, या फिर आप बेच भी नहीं रहे थे, चलिए मान लीजिए आप टारगेट के लिए नहीं थे, जो भी था यहाँ पर लोग खरीद रहे थे। 2 दिन से मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा था, तो यहाँ पर लोग खरीद रहे थे। पर आप यहाँ पे बेच भी रहे थे। मैं बोलूँ कहाँ बेच रहे थे? आप लोग यहाँ पर बेच रहे थे। ये जो रेड कैंडल बना, यानी कि ये पूरा एरिया पे आप लोग बेच रहे थे। अभी सवाल आएगा कैसे? वो कैसे का जवाब यही है कि आप यहाँ पर ना, आप लोगों का बहुत सारा स्टॉप लॉस था। क्या था? स्टॉप लॉस था। पर ये जो चीज़ हुआ, चलिए हमको मतलब ये बहुत यूट्यूब चैनल में देखा हूँ, वो लोग इस तरह की बात करते हैं। आप लोगों का एसएल हंटिंग था, जो भी था। बट मेरा सवाल आपसे ये है, हमको कैसे पता चलेगा भैया? हम तो मतलब सच बात है इसमें हम लोग, लेकिन इसको मतलब क्या प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारा स्टॉप लॉस खाने के लिए ही गया था। अच्छा, अगर स्टॉप लॉस खाने के लिए उसको ऊपर जाना था तो फिर वो नीचे क्यों आया? बात को समझना चाहिए यहाँ पे। उसीलिए मैं क्या बोला था, कल आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जो था ये कॉन्सेप्ट था। जो नहीं देखे जाके वो वीडियो देख लीजिए। मार्केट को अगर ऊपर जाना है ना, वो एटलीस्ट हायर क्लोजिंग बनाता जाएगा।
तो मुझे पता नहीं है यहाँ पे एसएल हंटिंग होगा क्या होगा नहीं होगा, मुझे वो सब बिल्कुल पता नहीं है। मैं बस प्राइस को देख रहा हूँ। अगर आप लोग कल का वीडियो नहीं देखे तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन होता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे पहला दिन का क्लोजिंग बनता है, फिर उससे एक बड़ा बाइंग कैंडल आता है, वो दिन का क्लोजिंग के ऊपर क्लोज नहीं कर पाता। फिर उसके बाद एक बुल रैली आता है, ये एक दो तीन कैंडल, ये भी उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाता। उसके बाद एक कैंडल आता है जो कि ये वाला कैंडल होता है, और ये कैंडल पे क्या होता है, बहुत सारे लोग अगर यहाँ से शॉर्ट किए होते तो उनका जनरली एसएल चला गया होता। कोई बात नहीं, चलिए यहाँ से एसएल चला गया। फिर देखिए यहाँ पर तीन कैंडल बना, तो यहाँ पर ये जो क्लोजिंग था, सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग, प्राइस इसके ऊपर भी क्लोज नहीं कर पा रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है। तो यहाँ से क्या हुआ, हम लोग को पता था कि ये प्राइस नीचे जाना ही है। ये हम लोग कल से मतलब तैयार ही करके रखे थे कि बाइंग का जो प्रेशर है ना वो थोड़ा कम हो रहा है। ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, 15 मिनट की हम लोग बात कर रहे हैं। आप बोलेंगे कि 2 दिन 3 दिन बाद निफ्टी अगर 24,700 चला गया तो फिर आप बोलेंगे कि यहाँ से तो नीचे जाना था, ऊपर क्यों गया। देखिए 15 मिनट का बात कर रहे हैं, और कल का रिफ्लेक्शन आज कैसे पड़ा, आज हम लोग कैसे फ़ायदा उठाए, उस चीज़ को समझिए। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए, जो कि ये जो पैटर्न कल बन नहीं पा रहा था, मार्केट बार बार टायर्ड हो जाता। हालांकि यहाँ पर एक बार इसने हायर क्लोजिंग दिया, बट उसका अगला ही स्विंग में वो हायर क्लोजिंग नहीं दे पाया। समझ में आ रहा है। इस केस में क्या कर सकते हैं ना आप लोग, हम लोग भी कल बोले थे, हमारा एक एसएल गया था इसी जोन पे, हम लोग प्रेडिक्ट किए थे यहाँ से मार्केट को नीचे जाना चाहिए, हालांकि यहाँ तक था, बट जब हम लोग यहाँ पे उसको ऑर्डर प्लेस किए ना, वो हमारा एसएल यहाँ पे ले लिया इसी कैंडल पे, फिर जो है मार्केट नीचे चला गया। तो आज अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे जो बोलते हैं ना कि आपको एसएल हंटिंग था, यहाँ पे लिक्विडिटी था बोल के ये गया, मार्केट को ऊपर जाना था, मेरा बात सुनिए। कल हम लोग एक बात किए थे कैंडल का इंटेंसिटी के बारे में। आज दिन का शुरू कैसे हुआ, दिन का शुरू बहुत तगड़ा बाइंग से हुआ, ठीक है। यहाँ पर तो आप लोगों का एसएल चला गया था, तो ये बाइंग को देख के पहला 15 मिनट में कोई भी बाइंग नहीं करता है, समझ गया मैं। फिर क्या करते हैं, यानी कि जो आधा घंटा टाइम देते हैं उसके बाद हर कोई बायर होता है, सेलर होता है, जो भी है। पर हम लोग क्या देखें यहाँ पे, मार्केट जो है ना 4 कैंडल तक कंजिक्यूटिवली, जो 4 कैंडल पहले दिन का बना, ये छोटा होता जा रहा है। ये कैंडल कितना बड़ा है, उसका अगला कैंडल उससे भी छोटा है, उसका अगला कैंडल उससे भी छोटा है, और आखिरी का कैंडल सबसे छोटा है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, मार्केट को ना जब ऐसे इंटेंसिटी कम होता जाता है, यहाँ पे मार्केट को नीचे जाना होता है। पर इतना बाइंग देख के आप लोग हिम्मत नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि अगर आप कल का बात देखे होते, कल का अगर आप लोग हिस्ट्री आपको पता होता, तो आप यहाँ पे आंख बंद करके शॉर्ट कर सकते थे आज, जो कि यहाँ से या इसी लेवल से आपका यही प्रीवियस सपोर्ट जोन तो आपका आज टारगेट होता। कितना परसेंट का था क्या था आप जाके खुद देख लीजिए। पर हमारा जो कहने का मतलब है, यहाँ से होता। अच्छा, हम लोग या ये जो चीज़ हुआ आज, यहाँ पर एक बाइंग प्रेशर आया, बहुत जोर से ताबड़तोड़ बाइंग प्रेशर आया। मेरे को आप लोग एक चीज़ बताइए, कल का कैंडल देख के आज सब हर कोई क्या था, सेलर ही था। और ये कैंडल देख के मैं तो ये मान के चलता हूँ कोई भी बायर नहीं बन सकता है। हालांकि कोई मतलब आज मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उतना श्योरिटी तो किसी के पास नहीं होता कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है। क्योंकि पहला इतना बड़ा कैंडल देख के अगर कोई बायर में कन्वर्ट भी हुए होंगे, तो आज बहुत सारे लोगों का एसएल गया होगा। हालांकि बहुत सारे लोग कैसे ट्रेड करते हैं कि जो आखिरी का कैंडल होता है उसका हाई लो मार्क कर देते हैं, फिर उसके ऊपर बाय और नीचे एसएल, ऐसा कुछ करते हैं। तो मेरा जो यहाँ पे आपको कहने का मतलब यही है कि स्टॉक मार्केट को आप आइसोलेटली काम नहीं कर सकते। आज क्या हो रहा है, आज जो हो रहा है ना, उसके लिए 2 दिन 3 दिन से प्लानिंग हो चुकी होती है कि आज करना क्या, मार्केट को कहाँ लेके जाना है। तो ऐसा मौका ना बार बार नहीं आता है, इतना जो हाई वोलाटिलिटी का मौका ऐसा बार बार नहीं आता है। तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट किए, जो कि जस्ट एग्जैक्टली इसके ऊपर ही एसएल था, एग्जैक्टली इसके ऊपर ही एसएल था। क्योंकि हम ये मान के चल रहे एसएल जाए तो चले जाए, एसएल जाए तो चले जाए, क्योंकि हमको पता है भाई कल से अगर उसको ऊपर जाना था तो कल वो यहाँ पे कुछ वैसा चीज़ दिखा था, और आज यहाँ पर जो नीचे गया, ये क्यों गया, ये आपको ट्रैप करने के लिए गया, ताकि मैं बुलिश हूँ, आप लोग देख लो मैं बुलिश हूँ, और रियलिटी कुछ और ही था।
तो इसमें क्या होता है ना, आप लोग को जो रिस्क मैनेजमेंट आप लोग करते हैं, वो रिस्क मैनेजमेंट करके ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको क्या बोला जाता है कि आप एक पैटर्न कर लो, आप एक स्ट्रैटेजी कर लो, और उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से 1:2 या फिर 1:3 का आप प्रॉफिट ले लो, तो आपका 1% रिस्क रहता है, प्रॉफिट 3% रहता है। देखिए भैया, हम लोग इस थ्योरी को बिल्कुल नहीं मानते। हम लोग को क्या है कि देखिए, एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ट्रेंड पता होना चाहिए, और एक एरिया ऐसा चाहिए जहाँ से मार्केट को जो एसएल रखते हैं, एसएल यानी कि क्या होता है, आप बस जनरली यही चाहते हैं कि उस डायरेक्शन में और मार्केट नहीं जाएगा, जाएगा तो यहाँ तक जाएगा। तो उस केस में ना हम लोग सीधा एंट्री ही करते हैं, एसएल रखते हैं हालांकि थोड़ा बहुत। तो जो कहने का जो तात्पर्य है मेरा, वो यही है कि यहाँ पर ना आपको जब मार्केट यहाँ से हमको पता चल गया कल का और आज का जो 4 कैंडल बन के हमको दिख गया कि हम लोग यहाँ से ही सीधा शॉर्ट कर सकते हैं, तो वो जो कवर होता है ना, 297 पॉइंट का आज ट्रेड था, समझ रहे हैं, और ये 297 पॉइंट आसानी से मार्केट देके चला गया। समझ में आया कुछ? जो 297 पॉइंट था, इसको मार्केट आसानी से आज देके चला गया। और उसके बाद भी देखिए क्या हुआ, यहाँ पर भी जब कल यहाँ से नीचे गया था, फिर यहाँ यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ, एक छोटा सा ट्रैप हो गया। छोटा सा ट्रैप मतलब क्या होता है, जिन लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज है, यहाँ पे जो लोग शॉर्ट किए ये कैंडल को देखने के बाद, इसके बाद मार्केट में यहाँ पे रिवर्स हो गया। क्यों रिवर्स हुआ? क्योंकि ये कल का एक सपोर्ट था, कल भी ब्रेक हुआ था, और आज इतना बाइंग दिखा कि अगर यहाँ आया है, तो मेरे हिसाब से कोई भी यहाँ पर बायर होने का उतना स्ट्रेंथ जुटा नहीं पाता। यहाँ पे हर कोई शॉर्ट करते और यहाँ पर आकर आप लोगों का एसएल चला गया। बट मेरा अभी भी सवाल यही है कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव हो चुका है? जवाब आप लोगों के पास है। वो जवाब कैसा है, ये देखिए। पहला रैली ये है, जो कि एक हायर क्लोजिंग कहाँ पर बना, उसके यहाँ पर बना। उसके बाद भी एक हायर क्लोजिंग है, वो कहाँ पे बना, वो यहाँ पर बना। उसके बाद जो हायर क्लोजिंग आ रहा है, क्या वो इसके ऊपर जा पा रहा है? नहीं जा पाएगा ना। तो मार्केट आज क्या दिखा रहा है आपको कि ये जो एक जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है। करेक्ट। इसमें क्या हो सकता है, इसमें मान लीजिए कल यहाँ से फिर एक एक दो बाइंग कैंडल आए, या फिर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करे, तो आप लोग बाय, हालांकि मार्केट ऊपर जा सकता है। पर मेरे को एक सवाल देखिए, आप यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप हो जाएंगे, एसएल हंटिंग हो जाएंगे, आप वो सब को दिमाग में लाएंगे ना, कभी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए अगर मुझे यहाँ से ऊपर जाना ही है, तो चलो मार्केट को कमिट तो करने दो, मार्केट को पहले कमिट करने दो। मार्केट आए, पहले ये क्लोजिंग के ऊपर एक क्लोजिंग दे दे। करेक्ट। ये क्लोजिंग के ऊपर एक क्लोजिंग दे दे और ये लो सेव कर, तब जाके मैं बाय करूँ कि सेल करूँ, हम वो तब जाके प्लान करें। अभी से एक दिन पहले से ना कोई नहीं बता सकता है कि मार्केट कहाँ जाएगा क्या करेगा। तो इसीलिए तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो ये देखिए आज पूरा दिन हाई वोलेटिलिटी था, और अभी तक हायर क्लोज बनाया नहीं। तो यहाँ पे ये जो एरिया पे है ना, उसको बनाने दीजिए, पहले एक दो हायर क्लोज बनाने दीजिए। और हमेशा एक चीज़ याद रखिए, अगर आप लोग यहाँ पे बाय करते हैं, तो आप लोगों का टारगेट क्या रहेगा? टारगेट ऑब्वियसली सबका यही रहेगा, आपका भी यही रहेगा, हमारा भी यही रहेगा, दुनिया में जितने भी लोग होंगे सबका टारगेट यही रहेगा। तो मार्केट तो उतना बेवकूफ़ है नहीं भाई, यहाँ से चला जाएगा सीधा फिर 246 पॉइंट, ऐसे तो जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। यहाँ पे एक दो दिन 3 दिन में भी ये टारगेट आ सकता है। मेरा जो सवाल है, आप लोग पहले एक दो स्विंग बनने दीजिए, या फिर अगर कोई कैंडल यहाँ से अगर ब्रेक करके नीचे भी जा रहा है ना, तो एक दो कैंडल को जाने दीजिए। बात समझ रहे हैं? एक दो कैंडल को यहाँ से जाने दीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये तो एक चीज़ चला गया। ये कितना तारीख का है? ये आई थिंक 28 अप्रैल का है। ये है 28 अप्रैल का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 28 अप्रैल का जो कैंडल है, यहाँ पे देखिए, ये 10-15 का कैंडल है। ठीक है, यहाँ से मार्केट तगड़ा बाइंग दिखाता है 28 अप्रैल को, 9:15 से शुरू होता है। यहाँ पर एक हायर क्लोजिंग देता है, फिर एक रेड कैंडल बनता है, फिर एक यहाँ पर और एक स्विंग बनता है ऊपर। और ये देखिए, यही माइन्यूट चीज़ आप लोग मिस कर देते हो। इसका क्लोजिंग क्या है, ध्यान से देखिए, 24,276.90। इसका क्लोजिंग क्या है, 24,275.85। भले ही कुछ पैसों के लिए कम, मतलब ज़्यादा है अगला जो स्विंग क्लोजिंग है। तो इसके बाद हमको क्या करना चाहिए, एक लो चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक लो बन गया, ये लो कितना है, क्लोजिंग क्या है, 24,235। इसका क्लोजिंग क्या है, 24,236। यानी कि यहाँ पर एक हायर हाई भी बना, यहाँ पर एक हायर लो क्लोजिंग भी मार्केट का बन गया।
बट उसके अगले ही पल क्या हुआ, एक आपको मिल गया ना यहाँ पर एक बुलिश स्ट्रेंथ वाला कैंडल, यानी कि मैं इसके ऊपर ही बाय कर लूँगा, समझ रहे हो? और स्टॉप लॉस इतना नीचे जाना नहीं है, क्योंकि मेरा स्विंग लो क्या है, आपका जो रिस्क रिवार्ड हम बात करने वाले थे वो यही है। यहाँ पर मेरा जो स्विंग लो है वो ये है वाला, वो है ये वाला। मेरे को उतना नीचे जाना नहीं है, कैंडल का नीचे एसएल रखना ही नहीं है मेरे को। मैं यहाँ पर बायर हूँ और जो प्रीवियस स्विंग है यहाँ तक का मेरा टारगेट है। यानी कि आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ से कितना है, बस कुछ 18-20 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, और यहाँ से जो टारगेट था वो कुछ 109 पॉइंट, यानी कि 1:5 का स्टॉप लॉस था। समझ में आया कुछ? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर मार्केट को ऊपर जाना होता है ना, और इसमें और एक चीज़ क्या बेहतर होता, अगर ये जो लो क्लोजिंग है, ये 11 बजे का जो कैंडल है, इसका अगर क्लोजिंग 28 अप्रैल का क्लोजिंग से ऊपर हो जाता, यानी कि ये 236.85 था, ये 235 पॉइंट समथिंग, यानी कि 1 रुपया कुछ पैसे के लिए ये नीचे आ गया, ये ऊपर रहता ना, ये और भी बेहतर होता है, कॉन्फिडेंटली आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे हम लोग भी थोड़ा घबरा जाते हैं, बट उसके बाद क्या देखते हैं ना, एक अगर मान लीजिए यहाँ पर एक हायर लो क्लोज बन रहा है, पर मार्केट पहले क्या कर चुका है, एक हायर हाई दे चुका है, और ये इंटेंसिटी देख रहे हैं, बाइंग का इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक छोटा सा अगर आपका मतलब लो ब्रेक भी हो रहा है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। बट फिर भी आप लोगों को एक कैंडल का इंतजार करना चाहिए, और ये कैंडल देखिए मार्केट नीचे जाने की कोशिश हुआ, पर बायर फिर एक्टिव हो गई, तो उसके लिए, और ये जो रैली बना उसका रीजन क्या था, उसको कहीं पहुंचाना था, और वो जगह यही था। समझ में आ रहा है कुछ? आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। और आज का इसी वीडियो को यहीं पर रखते हैं, कि आप लोगों को आशा करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा, कि हमको 1:2 1:3 ऐसा रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना है। हमको क्या करना है, हमको पहले एक एरिया आइडेंटिफाई करना है कि हाँ, अब यहाँ से मार्केट को नीचे नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे अगर हम लोग बाय करते हैं तो यहाँ से मैं ऊपर की दिशा को देखता हूँ, जो कि मेरा छोटा सा मतलब 20 रुपया लगा के मैं 100 रुपया कैसे कमा सकूँ। जब तक आप ये स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे नहीं ना, तो फिर 1:2 1:3 ये सब चक्कर में जब तक रहेंगे, तो स्टॉक मार्केट से प्रॉफिटेबल होना मतलब बहुत ही मुश्किल है। तो जो भी आपका सोच विचार है आप कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।